नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मल्होत्रा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर, मेरे पॉडकास्ट पर, मेरे इंस्टा पर, जहां पर भी आप मेरे को देख रहे हो या भी मेरी वॉइस को सुन रहे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के अगले चैप्टर के बारे में। मैं इस पे लगातार वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। इसी बुक की जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ, रोज आपको वीडियो मिलती जा रही है। इसमें आपको रेलेवेंट, टू द पॉइंट और प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बताऊंगा इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर आपको ये बुक पढ़ना बोरिंग लगता है, तो आप ये वीडियो देखो, आपको इस चैप्टर की सारी समरी मिल जाएगी। अगर आपने पढ़ लिया है और आप दोबारा आना चाह रहे हो, दोबारा उस चीज को अपना वैसा माइंडसेट बनाना चाह रहे हो, तो भी ये देखो। आप उम्मीद है आपको ये वीडियो वैल्यू दे पाए बहुत सारी। तो मैं स्टार्ट कर यस यही है। ये मैं आपको बता नहीं रहा था, ये मैं ऐसे कुछ नौटंकी नहीं कर रहा था। जो इसमें मैंने पढ़ा है वही चीज बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग आर्ग्यू करते हैं किसी और पर्सन से, ठीक है ना। अब आर्ग्यू करना गलत बात है, लेकिन आप खुद देखो कि इस वर्ल्ड में कितने सारे लोग रहते हैं। उन सबकी अलग अलग लाइफ सिचुएशंस है, उनके अलग अलग बैकग्राउंड है। मैं एक अलग बैकग्राउंड से आया हूँ, आप एक अलग बैकग्राउंड से आए हो, आपकी अलग प्रॉब्लम्स है, मेरी अलग प्रॉब्लम्स है। तो क्या हमारे जो ओपिनियंस है वो अलग नहीं हो सकते? और अगर मान लो मैं आपसे कभी मिला, हमारे ओपिनियंस अलग है, तो क्या हमारे बीच में क्लैशेस नहीं हो सकते? वो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आएगी कि क्लैशेस हो सकते हैं। तो क्लैशेस में क्या होता है, आप दोनों एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हो, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जिसमें आप दूसरे पर्सन से एग्री करते हो। तो अगर कभी भी ऐसा कुछ आए तो हमेशा उन पॉइंट्स को पहले टच करो। उससे क्या होता है, उसका दिमाग एक अफर्मेटिव डायरेक्शन में चलने लग जाता है। तो मैं बोला था ना यस यस, तो ये यस यस क्या है, ये यस यस इसी बुक ने, इसी जो चैप्टर है उसकी जो वन लाइन समरी है वो ये है कि आप अगर दूसरे पर्सन से बात कर रहे हो तो यस यस रेस्पॉन्सेस निकलवाओ। यस यस मतलब कि आप उनसे क्वेश्चन पूछो कि सर आप, जैसे मान लो आप एग्जांपल मानो आप सेल्स पर्सन हो, ठीक है ना। आपने, उन पर्सन ने आपको कॉल करा कि सर हमारी ये चीजें अच्छे से नहीं चल रही है, सर आपको इसको सबसे अच्छी सर्विस चाहिए, वो कहेंगे यस। तो यहाँ से उनका दिमाग एक अफर्मेटिव डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। अच्छा, यहाँ तक कुछ कुछ समझ में उम्मीद करता हूँ आपको आ गया हो। अगर वो नो बोलते हैं तो क्या होता है, देखो नो बोलते हैं तो हमारा पूरा माइंड, हमारा पूरे बॉडी के पूरे कैसे सिस्टम्स एक बैरियर लगा देते हैं कि भाई मैंने अब नो बोल दिया है। अब भले उस पर्सन को बाद में पता भी चल जाएगा कि ठीक है नो मैंने बोल के गलती करी, पर उसका प्राइड बीच में आ गया, उसकी वो इंटेलिजेंस बीच में आ गई कि यार मैंने ना गड़बड़ कर दी, ऐसे नो नहीं बोलना चाहिए था, पर उसका प्राइड है। जैसे मान लो आपको कोई बंदे ने कोई अपॉर्चुनिटी दी, कोई सलाह दी और आपने नहीं मानी, बाद में आप पता चला वो सही बोल रहा था, पर आपको फिर भी थोड़ी झिझक होती है ना, लगता है ना। तो वो जो नो वाली बात है, नो से आप एक बैरियर में आ जाते हैं, वो पर्सन एक बैरियर में आ गया। अगर उसने नो बोल दिया तो आपको उसके अपने साथ कन्वेंस करना बहुत मुश्किल है। तो आपको हमेशा ऐसे एरियाज को स्टार्टिंग में पिन पॉइंट करना चाहिए जो आप दोनों एग्री करते हो, ठीक है ना। लेट सपोज आप दोनों की आर्ग्यू हो गई कि यार ये चीज सही है या वो चीज सही है, तो तुम दोनों का अगर मान लो पर्पस एक है, तुमको यार देखो हम दोनों का पर्पस ये है कि हमें वहां तक पहुंचना है जल्दी से जल्दी। लेट सपोज हाईवे की बात करते हैं, चलो मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त जा रहे हो दिल्ली, ठीक है, दोस्तों के साथ जा रहे हो मजे से। तो मान लो बीच में दो रास्ते आए, तो वो कह रहा भाई हम लोग ना इस साइड से चलते हैं, आप कह रहे हो नहीं हम ना इस साइड से जाएंगे। तो अब ऐसे में कौन सही है कौन गलत है, तो आपको ये देखना है कि आप दोनों किस चीज पे एग्री कर रहे हो। तो तुम मुझसे कैसे करोगे, भाई हमें जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना है ना, हाँ यार तू बात तो सही कह रहा है, तो इस रास्ते से जाने की क्यों कह रहे हो आप? यार देखो इधर से ना मेरे को वो चीज लेनी है, मतलब कुछ चीज मेरे को सामान जो है वो लेना है। अच्छा आपको वो सामान लेना है, हाँ 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 सामान लेना है, अरे वो इधर भी शॉप है, इधर तो सेल पे मिलता है, अरे तो इधर से चलते हैं, हो गया कन्वेंस। तो यस यस यस, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो कन्वेंस होगा तो यस बोलने की इन्फॉर्मेशन ज्यादा आएगी। यस बोला ना मैंने 2 बार, मैं अभी दोनों को मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, बट आप समझ सकते हो, आई होप, ठीक है ना। उम्मीद है अब तक कुछ अच्छी वैल्यू मिल गई हो। तो और एक चीज और देखो, अगर मैं नो बोलता तो क्या होता, तो मेरा प्राइड बीच में, भाई इधर चल, नहीं, तो नहीं में क्या होता है, वो प्राइड बीच में आ जाता है। वो कह सकते हो ना, एक जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया था, आपने वो पूल खेला वाला, तो उसमें जब आप बॉल को सीधे लेके जा रहे हो तो उसमें कम फोर्स लगती है, आप ऐसे करके मार देते हो, बट उसी को वापस लेके आना है तो थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आने के लिए थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है ना। वही खेल यहाँ चलता है। अरे इस बुक में ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं,
ठीक है, बट मैं एक दो एग्जांपल आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे हैं। मैं वो 20%, जैसे 80-20 रूल होता है, मैं वो 20% चीजों पे फोकस कर रहा हूँ इस चैप्टर की, जो अगर आप इस वीडियो को देख लो तो आपको 80% रिजल्ट दे पाए। आई होप आपको 80% रिजल्ट मिल पाए, क्योंकि मैंने भी आज पढ़ा, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अप्लाई करने की, ठीक है ना। तो देखो एक इस पे कहानी है बहुत ही मजेदार पर्सन की, वो कहाँ गए, यप हियर इट इज। ये है आपके जेम्स एबरसन। आप इनके बारे में इंटरनेट पर सर्च करो, आप डाल के देखना, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। जेम्स एबरसन मैंने डाल के देखा है सबके बारे में, मैंने पढ़ा है। ग्रीनविच बैंक एक असली बैंक है। तो इन सब एग्जांपल्स, ये सब एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनसे क्या समझना है कि ये जो स्किल्स बता रहे हैं, ये जो लॉस बता रहे हैं, ये एक्चुअल लाइफ में काम करते हैं, तो हम लोग भी अपने लाइफ में इनको उतार सकते हैं, ट्राई मार सकते हैं एक बार। तो जेम्स एबरसन की स्टोरी क्या है, ये क्या है, ये मान लो आप बैंक में जाते हो ना, बैंक में कभी कभी बैंक वाले से लड़ाई हो जाती है, वो कि मान लो यार वो हमसे ना एग्री नहीं कर रहे, ऐसे ही इनके साथ हुआ था। लेकिन जेम्स एबरसन बैंक में काम करते थे, इनके पास एक कस्टमर आए अकाउंट खुलवाने, उन्होंने, जेम्स एबरसन ने उनको अपना फॉर्म दिया, उन्होंने कहा सर आप इस पे सब डिटेल्स भर दो। उन्होंने मान लो ऊपर की 4-5 डिटेल्स तो बहुत अच्छे से भर दी, वो बहुत खुश थे, बट नीचे की डिटेल्स देने में वो आनाकानी कर रहे थे। तो जब जेम्स एबरसन ने पहले उनसे कहते कि यार देखो या तो ये करो वरना अकाउंट नहीं खुलेगा, बट जेम्स एबरसन ने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा सर, जैसे मान लीजिए ये, उन्होंने उनको समझने, उन्होंने यस यस रेस्पॉन्सेस निकलवाने की ट्राई करी। उन्होंने कहा सर देखो आप ये चाहते हो ना कि आपका ये जो पैसा है ये आपको आपके अपनों के काम में आए, आपके जो अपने हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ सर बिल्कुल सर, आपको इसमें ये भी तो होगा कि क्या कहते हैं, अगर मान लो आपकी डेथ पर ये पैसा आपके किसी नॉमिनी को मिल जाए जो आपके कोई फैमिली मेंबर है। हाँ सर बिल्कुल सर, उसके लिए हमें डिटेल्स चाह रहे हैं, ये डिटेल्स हम अपने किसी फायदे के लिए नहीं चाह रहे कि आप किसी को अपना नॉमिनी बना सको, ताकि इन केस बाई चांस, भगवान जी ना करें, बाई चांस आपको कुछ हो गया तो वो पैसा आपके घर वालों के काम में आएगा। उस बंदे ने वो पूरी डिटेल्स भरी, एक और ट्रस्टवर्दी अकाउंट खुलवाया और अपनी मदर को एज अ नॉमिनी रखा। तो ये यस यस की वजह से ये सब हुआ। ऐसा एक और एग्जांपल था, उसमें था एक सेल्स पर्सन का जो एक प्रोस्पेक्ट को, मतलब अपने क्लाइंट को कुछ बेचना चाह रहे थे। तो बहुत सारी मशक्कत के बाद 1-2-3 साल की सब रिलेशन के बाद उन्होंने बेचा। वो बड़े खुश हो गए कि चलो अब मेरी यहाँ से डील आती रहेंगी। बट क्लाइंट ने अगले थोड़े टाइम बाद मना करते कि सर मैं आपसे और कुछ नहीं ले पाऊंगा। तो उन्होंने कहा सर ऐसा क्यों, आप मना क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने ये, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी। तो उन्होंने ये कहा कि देखो आपकी जो मोटर्स हैं, ये मोटर की सेल्स पर्सन की स्टोरी है, वो बहुत ज्यादा हीट हो रही है। अब या तो वो पर्सन यहाँ पे ये कहता है कि देखो ये मेरी गलती नहीं है, पर उस सेल्स पर्सन ने क्या करा, सर ये आपकी मोटर क्या कहते हैं ज्यादा हीट हो रही है, मैं समझ रहा हूँ, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट क्या कहते हैं आप भी चाहते हो ना कि आपकी मोटर इतनी डिग्री से कम हीट हो। उसने कहा यस। तो पहला तो अफर्मेटिव, तो मतलब अब यस बोलने से उस पर्सन को क्या लगा, यार मेरे फायदे की बात कर रहा है, तो उसकी बात सुनते हैं। सर आपने मोटर रखी कहाँ है, मैंने नीचे उसमें उस रूम में रखी है। सर उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा, इतने टेम्परेचर। सर देखो मोटर बीसी हमारी इतने टेम्परेचर पर रहती है 27 पर, बट अगर आप उसको 70 पे के रूम में रख दोगे तो इतना सारा तो ऑलरेडी मोटर गर्म हो ही जाएगी। तो बंदे का ये सर सॉरी इट्स माई मिस्टेक, और उसने और ज्यादा ऑर्डर दिया $35,000 का। $35,000, रुपए नहीं भाई, डॉलर की बात चल रही है यहाँ पे। इतना का उन्होंने ऑर्डर दिया। तो ये बहुत मजेदार कहानी है। और देखो एज इट इज एक लाइन पढ़ के बताता हूँ, मतलब एक पैराग्राफ है छोटा सा जो हाईलाइट भी कर रखा है, और ये जो हाईलाइटिंग्स है ना ये आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तो आई थिंक नीचे लिंक है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, ठीक है ना। अगर वैल्यू मिले तो ही जाना, वरना आप डिसलाइक करो, कुछ करो जैसा आपको अच्छा लगे। तो उन्होंने ये कहा कि देखो इट टुक मी ईयर्स एंड कॉस्ट मी काउंटलेस थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन बिजनेस बिफोर आई लर्न दैट इट डजंट पे टू आर्ग्यू। मतलब कि मैंने बहुत सारे अपने रुपए गवा दिए जब तक मेरे को ये समझ में आया कि आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि तुम दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो और यस यस रेस्पॉन्स दिलवाने की ट्राई मारो। इसको हम सोक्रेट मेथड्स भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने हाईलाइट यहाँ पे कर भी रखा है, आई थिंक आपको दिख रहा हो, ये सोक्रेट मेथड्स भी इसको बोला जाता है। कि पहले सोक्रेट्स भी यही करते थे। और चाइना में एक और चीज कहते हैं कि ही हु ट्रीट्स सॉफ्टली गोस फार, जो प्यार से बात करता है वो ज्यादा, मतलब यस यस करके रेस्पॉन्स निकलवाता है वो ज्यादा फार जा सकता है। तो पूरे चैप्टर का प्रैक्टिकल एक चीज क्या है कि दूसरों से यस यस रेस्पॉन्सेस निकलवाने हैं। यस यस रेस्पॉन्सेस हम कैसे निकलवा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ के। क्वेश्चंस कब पूछोगे, जब तुम उसके प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड हो, एक्चुअल में उसमें इंटरेस्टेड हो।
तो ये था छोटा सा मेरा एक इस चैप्टर का वीडियो जो मैंने समरी के तौर पे बना दिया। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपकी लाइफ में इससे कुछ वैल्यू एड हुई हो। थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ तक देखा या मेरे पॉडकास्ट को सुना। अब आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।